तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शंस की। y इज इक्वल टू एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए, जहाँ पर x जो होता है इनपुट से होता है और यहाँ पर बेस इस लॉग का a है। की पॉइंट्स हैं इस लॉग के लिए, लॉगरिथम जो फंक्शंस होते हैं इनके जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जैसे बेस होता है वो हमेशा a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और एक नहीं हो सकता। किसी भी लॉगरिथम फंक्शंस का जो बेस होगा उसको हम एक नहीं ले सकते हैं। एक से छोटा हो सकता है बट एक नहीं होगा, एक से कम हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता। a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, ये ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर इनपुट्स हम देंगे इस लॉगरिथम फंक्शन को हमेशा 0 से बड़ा देंगे, इसको हम नेगेटिव नहीं देंगे क्योंकि नेगेटिव जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे लॉग्स जो हैं जो लॉग जो जिनका लॉग होता है वो हम बड़ा टिपिकल हो जाता है उनका लॉग निकालना जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जो लॉग होगा किसी भी इनपुट का वो हमेशा लॉग जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम पहले लॉग के बिहेवियर को जानना चाहेंगे कि लॉग का जो बिहेवियर है वो क्या होता है। बिहेवियर मतलब हम ये बात करेंगे कि उसका हम जो डोमेन है, उसकी जो रेंज है वो हम इस पर बात करेंगे और उसके ग्राफ की बात करेंगे। तो जो क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉग होता है वो इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a⁴x का। तो a⁴x का जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा और जो उसका रेंज था वो लॉग का डोमेन हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होता है वो 0 to ∞ होता है, ओपन इंटरवल, और जो इसका रेंज होगा वो होगा -∞ to ∞। और जो लॉग नेगेटिव है वो नॉट डिफाइंड होगा और लॉग बेस 1 जो होगा वो भी नॉट डिफाइंड होगा और लॉग 0 किसी भी बेस पर लॉग 0 वो भी नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि ये अगर मैं इसको एक्सपेंसिव फॉर्म में बात करता हूँ, सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पर लॉग ऑफ 0 बेस a या लॉग ऑफ 0 बेस 2 की बात कर लेते हैं सपोज, तो 2 की पावर में क्या रखूँ कि वो वैल्यू 0 आ जाए। तो 2 की पावर में ऐसी कोई नंबर होगा ही नहीं जो हमको 0 देगा। 2 की पावर 1 अगर 0 भी अगर हम लेते हैं तो 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 2 की पावर में रखने से वो 0 आ जाए। तो इसलिए जो लॉग 0 होगा वो किसी बेस पर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लॉग 1 को भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 की पावर में क्या रखें कि वो 4 हो जाए। तो 1 की पावर में कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो 4 दे दे या 2 दे दे, 3 दे दे, तो ऐसा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए लॉग जो वैल्यू है वो बेस 1 पर ये भी नॉट डिफाइंड होती है। तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो एक्स इनपुट हम बात करेंगे सारे पॉजिटिव की जो कि आपके ग्रेटर देन 0 होंगे। जैसे मैंने बात की यहाँ पर 1 2 4 1/2 1/4। ऐसे ही जो अगर 1 मैं वैल्यू रखता हूँ x की जो बेस 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लॉग बेस 2 पर 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे लॉग 2 की बेस 2 पर 1 हो जाएगा, लॉग 4 बेस 2 पर 2 हो जाएगा। ऐसे लॉग 1/2 की वैल्यू 2 बेस पर -1 हो जाएगी और 1/4 की वैल्यू बेस 2 पर -2 हो जाएगी। तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इनवर्स ऑफ a⁴x का जो ग्राफ देख यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो -∞ से ये जा रहा है किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इधर ग्राफ आपको दिख रहा है क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि log ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कम हो रही है, 1/2 1/4 हो रही है, ऐसे कम होते जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, इधर माइनस की तरफ है। तो ये जो ग्राफ है इसका इस प्रकार से होगा जो जस्ट एक इन्वर्स होगा a⁴x का, जो हम बात पहले हम कर चुके हैं। इससे पहले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे a⁴x था या 2⁴x का जो हमने ग्राफ खींचा था वो कैसा था, और ठीक उसका इन्वर्स आप देखेंगे जो लॉगरिथम फंक्शन होता है उसका ग्राफ भी यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा होगा।